हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने करियर में ग्रो करना है तो जानने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की मीनिंग की। टाइम मैनेजमेंट का मीनिंग बेसिकली क्या होता है। टाइम मैनेजमेंट का बेसिकली मीनिंग है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग of how much time is spent on different activities to make the most effective use of your time। कहने का मतलब कि ये एक प्रकार का प्रोसेस होता है टाइम मैनेजमेंट ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क। आप किस प्रकार से अपना काम और अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो काम है वो समय पे हो पाए, और कितना टाइम आप स्पेंड करते हैं हर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे ताकि आप इफेक्टिव तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर पाए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को करने के लिए। तो ये बेसिकली मीनिंग है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का। और इट इन्वॉल्व्स प्रायोरिटाइजिंग टास्क। इसमें प्रायोरिटाइजिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलोकेटिंग द नेसेसरी टाइम टू कंप्लीट द टास्क। और दूसरा जो है, एक सफिशिएंट टाइम एलोकेट करना जरूरी होता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और लास्ट में जो है शेड्यूलिंग द टाइम टू कंप्लीट देम, कि कब उसको खत्म करना है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। सबसे पहली चीज है प्रायोरिटाइज करना। आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए अपने काम को। एलोकेट करना कि इफेक्टिव टाइम कितना आप एलोकेट करना चाह रहे हैं पर्टिकुलर काम को खत्म करने के लिए। और शेड्यूल करना कि आपको एक डेडलाइन देना है कि अच्छा इस काम को मैं इस समय तक खत्म कर दूंगा। तो वो चीज जरूरी है। तो ये तीन चीजें बहुत ही अहम हो जाती हैं अगर आप टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। Then time management is important because it helps individual be more productive, अचीव देयर गोल्स एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है इंडिविजुअल्स के लिए क्योंकि ये मदद करता है आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने में। साथ में क्योंकि आप अपना गोल बना के रखे होते हैं तो वो आपको मदद करता है कि आप अपने गोल्स को प्रॉपर टाइम पे अचीव कर लें। और इससे क्या होता है, क्योंकि आप अपने गोल्स को टाइम पे अचीव कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी आपके अंदर नहीं आती है और वो धीरे धीरे कम होने लगती है। एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जो है ये रिक्वायर करता है डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस। ये देखिए, जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो टाइम के दौरान आती हैं, तुरंत नहीं आ जाती। इनको लाना पड़ता है, इंकलकेट करना पड़ता है। इट इंक्लूड्स क्रिएटिंग टू डू लिस्ट। आप जब भी दिन में उठते हैं तो अपनी टू डू लिस्ट एक बना सकते हैं। जब भी ऑफिस में जाते हैं तो एक टू डू लिस्ट अपने लिए तैयार करके रखें। फिर अपने लिए एक डेडलाइन सेट करके रखें कि किस समय जो है मेरे को कौन सा टास्क खत्म कर देना है, कौन सी रिपोर्ट मुझे कब जमा करनी है। तो वो प्रॉपर डेडलाइन अपने लिए सेट करके रखें। देन प्रायोरिटाइजिंग द टास्क, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में भी बात की, अपने टास्क को आप प्रायोरिटाइज करके रखें कि कौन सा टास्क सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर जो टास्क आपको सबसे ज्यादा जरूरी है उस टास्क को आप सबसे पहले खत्म करें, देन दूसरा, देन तीसरा, ऐसे करके आप अपना काम कर सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें, गॉसिपिंग को अवॉइड करें। और जो है टाइम टाइम पे ब्रेक जरूर लेते रहें क्योंकि वही आपके हेल्थ को अच्छा रहेगा, साथ में आपको ज्यादा मोटिवेशन देगा अपने काम पे फोकस करने के लिए। तो ओवरऑल इट विल हेल्प यू टू मेक मोस्ट ऑफ योर टाइम एंड इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी इन द वर्क प्लेस। तो इन समरी में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि आपको हेल्प कर सकता है आपके समय को सदुपयोग करने में और आपकी प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, इस स्लाइड में मैंने बात की है, कुछ स्टेप्स मैंने बताए हैं कि आप लोग कैसे अपने काम को जो है टाइम मैनेजमेंट के द्वारा इफेक्टिवली कर सकते हैं। सो टिप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहली चीज है, जैसे कि मैंने पुराने स्लाइड में भी बताया, कि आपको अपने जो टास्क है ना उनकी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि आपको ये काम सबसे पहले करना है तो उसकी प्रायोरिटीज आप पहले में रख दीजिए, देन सेकंड, देन थर्ड एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उस हिसाब से जो है, अगर मान लीजिए एक दिन में आप 10 काम कर रहे हैं तो 10 काम की आपके पास प्रायोरिटी सेट हो जाती है। देन सेकंड है यूज अ टू डू लिस्ट। जब भी आप ऑफिस में जाते हैं अपना एक टू डू लिस्ट जरूर बना लें कि अच्छा ये काम जो है आज मुझे इस डेट में करने हैं, ये मीटिंग है जो मुझे करनी है, वेंडर से ये मीटिंग है ये मुझे करनी है। इससे क्या रहता है, आपके प्रायोरिटीज तो आपके पास सेट हैं। सेकंड, आपके पास जो टू डू लिस्ट होती है तो उस हिसाब से आप कोई भी काम भूलते नहीं है कि घर जाने से पहले आज ये सारे काम मुझे खत्म करके जाने हैं।
देन तीसरा जो इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको लोगों को दूंगा वो है कि मल्टीटास्किंग मत कीजिए। एक समय पे एक काम कीजिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अपनी प्रायोरिटी सेट करके रखिए कि सबसे पहला काम क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, तीसरा काम क्या करना है। अगर आप ये प्रायोरिटी अगर आप सेट करके रख पाएंगे तो आप मल्टीटास्किंग को अवॉइड कर पाएंगे। अगर आप मल्टीटास्किंग अवॉइड कर पाते हैं तो आप हर एक काम को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। देन अगला आता है शेड्यूल योर डे। शेड्यूल योर डे भी एक प्रकार का टू डू लिस्ट ही है, लेकिन ये आप कब करते हैं, जब आप घर से निकलते हैं तब आप अपना पूरे दिन का जो है शेड्यूल मेंटेन कर सकते हैं। देन टाइम टाइम पे रेगुलर ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं और काम में ही पूरा बिजी हो जाते हैं और ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ब्रेक लेने से देखिए आपके अंदर एक मोटिवेशन बना रहता है और जब आप ब्रेक से वापस आते हैं तो आप उसी काम को बहुत ही ज्यादा लगन से करते हैं, तो काम बहुत ही अच्छे से खत्म होता है। देन अगला आता है डेलीकेट द टास्क। अब यहां पे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि सारा काम अपने ऊपर ले लेते हैं और सोचते हैं कि वही काम खत्म करेंगे। अगर आप ऐसे पोजीशन पे हैं कि जहां पे आप अपने काम को डेलीकेट कर सकते हैं दूसरे कोवर्कर्स के ऊपर या अपने टीममेट्स के ऊपर, तो डेफिनेटली वो कीजिए। डेलीगेट अगर आप अपना काम कर रहे हैं, मतलब दूसरों को आप अपना काम आप बांट सकते हैं कि ये काम आप कीजिए, ये काम आप कीजिए। उससे क्या रहेगा कि आपका जो काम है, जो आपके ऊपर जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा और समय पे काम भी खत्म हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग टीम लीडर की पोजीशन पे अपने आप को आगे चल के देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, टीम लीडर अगर आप लोगों को बनना है तो टास्क को डेलीकेट करना आप लोगों को आना चाहिए। तो मेक श्योर ये स्किल सेट जरूर आप लोग सीख लीजिए, ये इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में भी काम आती है। देन अगला आता है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत सारे लोग जब ऑफिस में काम करते हैं ना, खाली टाइम बैठा रहता है, अगर खाली टाइम है उनके पास तो वो खाली टाइम बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इधर उधर की बातें सोचते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं। तो उस टाइम के उपयोग करिए। अगर आप लोगों के पास मान लीजिए काम नहीं है, ट्राई टू यूज दैट टाइम। तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन का समय है वो आप हटा देंगे, आप उसको यूटिलाइज करेंगे और नई नई चीजें सीखेंगे जो कि आपको आगे बढ़ने में और अपने फ्यूचर को अच्छा करने में मदद करेगी। देन लास्ट में जो टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा वो ये है कि यूज टेक्नोलॉजी टू अवॉइड टू योर एडवांटेज। देखिए आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, उन टेक्नोलॉजीज को पढ़िए, उन टेक्नोलॉजीज के बारे में जानिए और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उन टेक्नोलॉजीज को यूज करना सीखिए। फॉर एग्जांपल इफेक्टिव कैलेंडर्स को आप यूज कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को यूएस टाइम जोन में मीटिंग करनी होती है, तो यूएस टाइम जोन के रिगार्डिंग भी कई टूल्स आते हैं, तो उनको यूज कीजिए ताकि आप जो है गलत समय पे जो है मीटिंग में एंट्री ना करें। तो बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो आप सीख सकते हैं, जिसके कारण जो है आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और अपने टास्क को टाइम पे खत्म कर पाएंगे दोस्तों। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा और बस इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।